नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 हुए हैं और इस समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियाई मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप का 8वां खिताब अपने नाम किया। सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना लेबनान से। देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर की शुरुआत आज नई दिल्ली से। और लॉर्ड्स में दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ मजबूत की। और सबसे पहले बात करते हैं स्क्वैश की। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने हांगजो में एशियाई मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त दीपिका और हरिंदर ने ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया के इवान युएन और राचेल अर्नोल्ड को 2-0 से हराया। 31 वर्षीय दीपिका की 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये पहली स्पर्धा थी। अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने भी शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 26 जून को 21 टीमों के साथ हुई थी, जिसमें चीन, हांगकांग, भारत और मलेशिया सहित 10 देशों और क्षेत्रों के 42 एथलीट्स शामिल हुए थे। ये टूर्नामेंट हांगजो एशियाई खेलों में पहली बार स्क्वैश में आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में मिक्स्ड डबल्स को शामिल करने का प्रतीक है। चीन पहली बार एशियाई स्तर की स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स प्रतियोगिता की भी मेजबानी कर रहा है। और अगर हम देखें तो अजय, एक अच्छी खबर जो है, जिस तरह से दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने प्रदर्शन किया है डबल्स में, हमें गोल्ड मिला। जी हाँ सिद्धार्थ जी, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू काफी समय से, समझ लीजिए कि 15 से 18 साल के बीच जी तकरीबन ये लोग खेल रहे हैं स्क्वैश, एंड दे आर वेटरन्स। और इनका जो है एक तालमेल इतना अच्छा बैठा है। हम लोगों ने देखा है कि एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए। दीपिका पल्लिकल इज अ वेटरन स्क्वैश प्लेयर। उन्होंने तो 2014 में जो है गोल्ड मेडल भी जीता था ग्लासगो में डबल्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा चलता आया है ओवर a long period of time, over more than 15 years। और 4 तो उनके पास एशियन गेम्स के भी मेडल्स हैं, सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स हैं। और कमाल की बात तो ये है सिद्धार्थ जी की इनका परफॉर्मेंस जो है पीक उस टाइम पे कर रहा है जबकि एशियन गेम्स बिल्कुल सर पे हैं। हैंगजाओ एशियन गेम्स जो है सितंबर 23 से शुरू होने वाले हैं। और हरिंदर बहुत सारी उम्मीदें होंगी। इस बार 5 पदक भी उसमें शामिल हैं। 5 पदक भी शामिल हैं। और जो हमारा जो फ्लैग बेरर्स ऑफ इंडियन स्क्वैश है, उनमें से दीपिका पल्लिकल एक हैं, दूसरा जोशना चिनप्पा हैं, हरिंदर पाल संधू हैं और सौरभ घोषाल हैं। तो ये 4 जो प्लेयर्स हैं, हमारी जब भी इंडिया की टीम जाती है एशियन गेम्स में, तो इन चारों पे हमेशा नजर रहती है स्पेक्टेटर्स की, इंडियन फैंस की, कि ये लोग मेडल लेके। और ये जो इनॉग्रल टूर्नामेंट जो है टीम डबल्स जो है मिक्स डबल्स का, जो इन्होंने एशिया में जीता है, एक सिग्निफाई करता है कि डेफिनेटली ये लोग बिल्कुल अपनी पीक पे फॉर्म में पहुंच रहे हैं। और 3-1 महीने के अंदर जब एशियन गेम शुरू होंगे, दे विल बी इन पीक फॉर्म और हमारे लिए जरूर और मेडल लेके आएंगे इंडिया के। बिल्कुल। और जैसा कि स्क्वैश को पहली बार, अगर हम देखें तो मिक्स्ड डबल्स की बात हम करें तो पहली बार शामिल हो रहा है, तो भारत की जो पदक की संभावना है, हालांकि हमने जैसे कहते हैं कि आगाज अच्छा हो तो अंदाज भी अच्छा हो ही जाता है। तो अब फिलहाल यहाँ पे तो स्वर्ण पदक हमने जीत लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एशियाई खेलों में हमारा प्रदर्शन देखिए दीपिका पल्लिकल जो है एक टाइम पे वर्ल्ड नंबर 10 रह चुकी थी इन सिंगल्स। अभी भी टॉप 20 में है। और हरिंदर पाल सिंह संधू जो है वो आई सपोज ही इज वर्ल्ड नंबर 47 टुडे। तो इन दोनों की जोड़ी डेफिनेटली अगर उतरती है एशियन गेम्स में, तो हम जरूर मेडल की उम्मीद करेंगे। ये नहीं कि ब्रोंज या सिल्वर भी हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि इस प्रदर्शन के बाद, जहां की काफी सारी टॉप टीम्स के साथ इन्होंने जो खेला है ये टूर्नामेंट और उनको सबको हराया है, तो उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं इन दोनों से कि ये मेडल जरूर लेके आएंगे, वो भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे एशियन गेम्स में से। बिल्कुल। तो ये तो बात थी स्क्वैश की।
और अब रुक करते हैं कबड्डी का, जहां भारत ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये 9 सीजन में भारत का 8वां खिताब है। कोरिया में टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हराया। भारतीय कप्तान पवन सहरावत ने सुपर 10 के साथ टीम का नेतृत्व किया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम खेल के पहले 5 मिनट में ईरान से पिछड़ गई थी। हालांकि डिफेंडर्स के कुछ टैकल पॉइंट और कप्तान पवन सहरावत के साथ असलम इनामदार की सफल रेड ने ईरान को 10 मिनट में मैच का पहला ऑल आउट दे दिया था। लेकिन इसके बाद टीम ने कमबैक किया और शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान पर बढ़त बना ली और एक अच्छा प्रदर्शन किया और खिताब भी हासिल किया। और हालांकि भारतीय कबड्डी की बात अगर हम बात करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और चिर प्रतिद्वंदी जो हमारा अपोनेंट होता है फाइनल में हमेशा वो ईरानी होता है। और सिद्धार्थ जी, अगर आप 2018 एशियन गेम्स के बारे में अगर आप पीछे जाएं 5 साल पहले, तो ईरान जो है वो गोल्ड मेडल जीता था और इंडिया जो था पहली बार एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल, इंडिया और पाकिस्तान ब्रोंज मेडल के साथ, क्योंकि शेयर होता है ब्रोंज मेडल जो होते हैं 2 मिलते हैं, दोनों टीमों को मिलते हैं, तो ब्रोंज मेडल लेके आया था पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स कबड्डी। तो ईरान बहुत ही एक टफ ओपोनेंट है, लेकिन इंडिया ने उनको 10 पॉइंट से हराया है। एशियन गेम्स बिल्कुल नजदीक है, तो डेफिनेटली इंडिया चाहेगी कि 2018 का जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको रिवेंज ले और यहाँ पे मेडल लेके आए। लेकिन और एक आपको एक चीज और बताएं सिद्धार्थ जी, जो यहाँ पे जो प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ है इंडिया में पिछले कुछ सालों से, जो प्रो कबड्डी लीग का और इतना ज्यादा उस पे फोकस हो रहा है और इतना ज्यादा उसको हाईलाइट किया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वहां से उभर के आ रहे हैं प्रो कबड्डी लीग से। अब आप देखिए, जैसे आज पवन सहरावत ने 13 पॉइंट मारे, उसके अलावा असलम इनामदार ने 8 पॉइंट मारे, अर्जुन देसवाल ने 5। एक जैसे एक टीम बन के आ रही है साथ में, जो एक वो जज्बा रखती है कि डेफिनेटली हम करेंगे और जीत के ही आएंगे मेडल। और श्रोताओं, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 6 टीमें भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और हांगकांग में भाग लिया था। भारत ने लीग चरण में सभी 5 मैच जीते और अंक तालिका में शीर्ष पर रहा। ईरान लीग चरण में भारत से हारकर दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय कबड्डी टीम के लिए अगली बड़ी चुनौती, जैसा कि अजय ने बताया, 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में होने वाले एशियाई खेलों पर होगी। और अब बात फुटबॉल की। देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर की शुरुआत आज नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर दिल्ली कैंट से हुई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने ट्रॉफी को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। आइए सुनते हैं एक खास रिपोर्ट। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें देश भर के शीर्ष भारतीय फुटबॉल क्लब भाग लेते हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण 1888 में शिमला में हुआ था। तब इसकी शुरुआत एक आर्मी कप के रूप में हुई थी, जो केवल भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के लिए हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे नागरिक टीमों के लिए भी खोल दिया गया। डूरंड कप टूर्नामेंट में विजेता टीम 3 ट्रॉफियां लेकर जाती है, जिनमें डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप शामिल है। अगले 1 महीने में ट्रॉफी टूर के हिस्से के रूप में तीनों ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कोलकाता पहुंचने से पहले देश भर में घूमेंगी और शिमला, उधमपुर, जयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोकराझार, गुवाहाटी और शिलांग जैसे कुछ प्रमुख शहरों में प्रदर्शित होंगी। टूर्नामेंट के 132वें संस्करण में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमों सहित कुल 24 टीमें भाग लेंगी। इस बार टूर्नामेंट में विदेशी टीमें 27 साल के अंतराल के बाद हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ, और ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना टूर्नामेंट तो भारत का है ही और काफी हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस भी है। जी हाँ, एशिया में नंबर 1 ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड में नंबर 3 स्थान पे है डूरंड कप। और इसके ऊपर बहुत ही एक हिस्ट्री अटैच्ड है, बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं, बहुत सारे एनेक्डोट्स अटैच्ड हैं। और पिछली बार जो है बेंगलुरु एफसी ने जो है सुनील छेत्री की टीम बेंगलुरु एफसी ने पहली बार, सुनील छेत्री जब उन्होंने वो ये ट्रॉफी उठाई थी तो बिल्कुल गदगद हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कह रहे थे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने बेंगलुरु एफसी के लिए जो है डूरंड कप लिफ्ट किया है। उन्होंने मुंबई सिटी एफसी को हराया था और इसको जो है
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना चाहता है। पहले एक एग्जीबिशन की तरह बना के रख दिया था इन्होंने, लेकिन अब इसको भी एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव रूप दे रहा है, जहां पे आईएसएल टीम्स, आई लीग टीम्स, फॉरेन टीम्स, 24 टीमें आ रही हैं सिद्धार्थ जी इस टूर्नामेंट में, और 27 साल के बाद जो है फॉरेन टीम्स फिर वापसी कर रही हैं, जिसमें से आपकी बांग्लादेश होगी, नेपाल होगी, भूटान होगी। तो डेफिनेटली टॉप नॉच फुटबॉल देखने को मिल सकता है। फुटबॉल की ही बात करते हैं। सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना लेबनान से होगा। मौजूदा चैंपियन भारत ने ग्रुप ए से कुवैत के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि लेबनान ने ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। भारत और लेबनान ने अब तक 8 बार एक दूसरे का सामना किया है। दोनों टीमों के बीच जीत हार के रिकॉर्ड में लेबनान 3-2 से आगे है। 3 अन्य मुकाबले बराबरी पर रहे। भारत ने इस महीने की शुरुआत में ओडिशा में इंटर कॉन्टिनेंटल कप के लीग मैच में लेबनान को गोल रहित ड्रॉ पर रोका और टूर्नामेंट के फाइनल में उसे 2-0 से हराया। भारतीय टीम के कप्तान सुनील शेट्टी शानदार लय में हैं और वो 3 मैचों में 5 गोल के साथ टूर्नामेंट की तालिका में शीर्ष पर हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यही बात ही कर रहे थे, और अब कल जो लेबनान से मुकाबला होगा उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही पॉजिटिव्स निकल के आए थे इंटर कॉन्टिनेंटल कप से, जो भुवनेश्वर में हुआ था अभी कुछ समय पहले, जहां पे इंडिया ने लेबनान को एक तो ड्रॉ किया था 0-0, फिर फाइनल में 2-0 हराया था। लेकिन द फैक्ट दैट इनके कोच, जिनको रेड कार्ड मिल चुका है, वो टच लाइन पे नहीं होंगे, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू हो गया था उनका रेफरीज के साथ, जिसके चलते वो नहीं है। लेकिन हाँ, सुनील छेत्री का जो फॉर्म है, उन्होंने 5 गोल मारे हैं, जिसमें से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक हैट्रिक मारा था, और कुवैत के खिलाफ जो क्या वंडरफुल गोल मारा था, और इंडिया जीत भी जाता, लेकिन एक ओन गोल मार दिया था इंडियन डिफेंडर ने, जिसके चलते 1-1 का ड्रॉ हो गया था, और कुवैत फिर टॉप कर गया था पूल को। लेकिन लेबनान को क्योंकि एक बार ड्रॉ कर चुके हैं और हरा चुके हैं, तो डेफिनेटली मोरल इंडिया का बहुत हाई होगा। लेकिन सुनील छेत्री को जो सपोर्ट देने के लिए 2-4 प्लेयर्स अगर आगे आएंगे, तो डेफिनेटली बहुत ही वो अच्छा रहेगा। जैसे हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, जैसे महेश सिंह हो गया, उदांता सिंह हो गए, और इंडिया की डिफेंस इतनी अच्छी है कि इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया। तो डिफेंस तो बहुत ही अच्छी है, अटैक में भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि सुनील छेत्री नीड्स सम मोर सपोर्ट, सम मोर आर्सेनल अप फ्रंट। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि कल के मैच में क्या कुछ होता है। बात करते हैं क्रिकेट की। लॉर्ड्स में दूसरे एशियन क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं, और अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की अब जो बढ़त हो गई है, टोटल 181 रन से ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा है। तो थोड़ी सी पकड़ मजबूत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 325 रन बनाए थे। तो अब फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? देखिए, लगभग 200 रन की लीड हो गई, और आज का मैच खत्म होने तक, आज तीसरा दिन है, आज का लगभग मैच खत्म होने तक मैं समझता हूं कि 250 से 250 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल जानी चाहिए। पहला टेस्ट जीत चुकी है, मोराल बहुत हाई है, और जिस हिसाब से मैं कहूंगा इंग्लैंड ने गेम खेला, जिसमें जो रूट से 10 रन पे आउट हो गए, जॉनी बेस्टो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि जैक क्रॉली ने अच्छे स्कोर मारा, उन्होंने, बेन डकेट ने भी 98 मारे, लेकिन जो 416 का जो टारगेट फर्स्ट इनिंग में बनाया था, अगर मैच कर गई होती और इंग्लैंड, तो भी कोई चांस था। लेकिन अब जो है, मुझे लग रहा है कि चौथे दिन पे ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा हावी होगा, और इस मैच को जीत के ट्रॉफी एशेज को पूरा अपने पास वापस ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल, उस्मान ख्वाजा जो है अभी क्रीज पर हैं, 48 रन बना चुके हैं। उनका साथ दे रहे हैं लाबुशेन, जिन्होंने 12 रन की पारी खेली है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और भारत के साथ 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से पहले तैयारी शिविर के लिए वेस्टइंडीज ने 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। क्रेग ब्रेथवेट टीम की अगुवाई करेंगे। और चलते चलते टेनिस से एक खबर दे दें। शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वित एक बैड होमबर्ग टेनिस ओपन टूर्नामेंट से हट गई हैं। स्वित ने इस टूर्नामेंट में लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, और उनका सामना लूसिया ब्रांजेटी से होना था।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। अजय आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे विस्तार से चर्चा की। हमने एक-एक स्टोरीज को लिया और बहुत सारी खेल खबरों पर बात की। अजय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को और सिद्धार्थ को नमस्कार, शुभ रात्रि।